प्रभु श्री राम की भार्या जगत जननी सीता, जिनकी बुद्धि बहुत विलक्षण थी, फिर क्यों उनकी एक गलती ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ साथ स्वयं सीता को भी दीर्घकाल के लिए संकट में डाल दिया। विनाश काल ने सीता की बुद्धि को हर लिया था। कर्मों का भोग तो स्वयं ईश्वर को भी भोगना पड़ता है। सीता जगत जननी होते हुए भी इतना अनुमान नहीं लगा सके कि इस धरा पर मृग स्वर्ण के नहीं होते। उन्हें जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक माया जाल है। आप कितने भी बुद्धिमान हो, संकट सबसे पहले आपकी बुद्धि विवेक को शून्य कर देता है। इसलिए संकट काल में अपना विवेक न खोएं। स्वर्ण मृग के आकर्षण और मोह में आ चुके सीता को प्रभु श्री राम ने अनेकानेक प्रयत्न से समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता उनकी हर समझाइश पर क्रोधित होते हुए उस मृग को पकड़ने की जिद करने लगी। आपसे प्रेम करने वाले आपको सचेत कर रहे हों और आपको बुरा लग रहा है तो आपको एक बार नहीं 50 बार सोचने की जरूरत है। मारीच मायावी था। उसने प्रभु श्री राम की आवाज में जोर जोर से पुकारा, हे सीता, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। प्रभु श्री राम की भार्या जगत जननी अपने स्वामी की आवाज तक नहीं पहचान सके। संकट में अपने और परायों में फर्क महसूस करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। सीता ने आने वाले संकट को भांपने के बाद भी जब लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए भेजना चाहा तो लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक आवरण रेखा बना दी और सीता को उस आवरण के पार न जाने की हिदायत दी। जब आप संकट में होते हैं तो आपके हितैषी आपके लिए मर्यादा की एक सीमा निर्धारित करते हैं, जिसका विरोध करना संकट को आमंत्रित करने जैसा है। सीता के कहने पर प्रभु राम की सहायता करने जब लक्ष्मण जंगल को चले गए, तब सीता हरण के उद्देश्य से रावण साधु के वेश में आया। हर अच्छा दिखने वाला आपका हितैषी नहीं होता। ध्यान रहे, आपका दुरुपयोग करने वाला आपको हितैषी बनकर ही मिलेगा। रावण ने सीता को लक्ष्मण द्वारा खींची आवरण रेखा से बाहर आने के लिए मजबूर किया। राम लक्ष्मण की लाख समझाइश के बावजूद सीता मर्यादा की उस आवरण रेखा से बाहर चली गई। आपको मुसीबत में डालने वाले आपको आपकी मर्यादा रेखा से बाहर आने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आप उस रेखा को पार नहीं करते आप सुरक्षित हैं। अशोक वाटिका में सीता यही शिकायत करती रही कि उसके स्वामी प्रभु श्री राम उसके सुध क्यों नहीं ले रहे। श्री राम जगत के स्वामी हैं, फिर भी उनकी पत्नी को इतने कष्टों का सामना क्यों करना पड़ा। ईश्वर अपने भक्तों को संकट आने के पहले संकेत जरूर देता है। उन संकेतों को समझने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उन संकेतों के बावजूद गलतियां करते हैं तो ईश्वर हमारी कभी मदद नहीं करेंगे। सीता को ढूंढने में विष्णु अवतार जगदीश्वर प्रभु श्री राम को 435 दिन लग गए थे। कोई भी निर्णय लेने से पहले इतना अवश्य जान लीजिए कि प्रभु श्री राम को सीता की बिगड़ी बनाने में भी समय लगा था। तो अगर आप जानबूझकर कोई गलती करेंगे तो बटन दबाते ही आपके संकट भी खत्म नहीं होंगे। शास्त्रों के अनुसार सीता का हरण पहले से तय था। रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों से लिखा था। हमें शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रभु अवतार लेकर अपनी लीला करते रहते हैं। सीता हरण पहले से तय था, वरना प्रभु कैसे समझा पाते कि जब जब सीता स्वर्ण मृग की महत्वाकांक्षा रखेगी और मर्यादाओं का उल्लंघन करेगी, उसका श्री राम से वियोग होता रहेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि।